नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो मीन राशि वालों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, आने वाले अगले 24 घंटे में यह दो व्यक्ति तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपके पर्चे में दो औरतों के नाम आए हैं जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। इन औरतों का नाम देखकर खुद बागेश्वर बाबा जी महाराज भी रोने लग गए, क्योंकि यह औरतें कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास ही रहती हैं और इन औरतों को आप अच्छे से जानते भी हो और इन औरतों से आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। पिछले 12 सालों से यह औरतें आपके पूरे घर पर अलग अलग खतरनाक टोने टोटके करवा रही हैं, जिससे आपके जिंदगी में और आपके घर परिवार में आए दिन बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। आपके घर की सुख समृद्धि इन औरतों ने छीन ली है। आज से पहले हमने बहुत सी वीडियो बनाई है आपके दुश्मनों के ऊपर, लेकिन बाबा जी के पर्चे में जिन दो औरतों का नाम आया है उनका नाम जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी की जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज से पहले आपको ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। पूरे YouTube पर मेरे प्यारे दोस्त, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी के अभी इन औरतों से रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि इन्होंने आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में आए दिन कई सारी परेशानियां आती रहती हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आप उतना पैसा नहीं कमा पाते। आपके घर में भी सुख चैन नहीं रहता है। इन सब चीजों का केवल एकमात्र वजह है, और वह है यह दो औरतें। दोस्तों, आज के जमाने में इंसान अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, लेकिन दोस्तों, ये जो औरतें हैं अपने स्वार्थ के लिए और अपने बदले के लिए बहुत ही नीच हरकतें कर रही है। आपके ऊपर इन औरतों ने योनि तंत्र भी करवा रखा है, साथ ही शमशान में बड़ी बड़ी क्रियाएं भी आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर करवाई है। आज पूरे सबूतों के साथ इनकी पोल खोलने वाला हूं और इस वीडियो में एक एक जानकारी देने वाला हूं। यकीनन आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी जब आप दोस्तों पूरी जानकारी जानेंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि यह सब सुनकर आपको भी बहुत धक्का लग रहा होगा। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर कौन औरतें हैं और जो मैं बोल रहा हूं क्या वह सत्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी हां, बिल्कुल 100% यह सत्य है, और उन औरतों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं सबूत दूंगा तो यकीनन आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं पूरे साक्ष्य के साथ बोलता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती केवल और केवल आपकी है। जी हां दोस्तों, और आपकी गलती यह है कि आप जिस भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं तो आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आप जिस भी व्यक्ति से दोस्ती करते हैं या रिश्तेदारी करते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी पर भरोसा भी करते हैं, तो आप फिर कुछ भी नहीं सोचते हैं। क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत, आप कुछ भी नहीं सोचते। बस आप दोस्तों उस रिश्ते नाते को दिल से निभाते हैं, उस दोस्ती को दिल से निभाते हैं, उस इंसानियत के रिश्ते को भी दिल से निभाते हैं, उस व्यवहार को भी आप अच्छे से निभाते हैं। लेकिन आप यह नहीं जानते कि जिस सत्यता निष्ठा से आप इस रिश्ते को निभा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी निष्ठा के साथ वह रिश्ता निभाए। आपके मन में तो उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है, आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति दया का भाव है, आपको उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर आप हद से ज्यादा भरोसा कर रहे हो, उसने आपके ऊपर ऐसा जादू करा है जिससे आप कुछ सही गलत का भेद नहीं जान पा रहे हो। और आपकी गलती भी यही है कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं तो आंख मूंद कर करते हैं आप। इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वह जो वह सबको दिखाता है और एक वह जो उस चेहरे को सबसे छुपाता है। आप वह चेहरा नहीं देख पाते हैं क्योंकि दोस्तों आप बहुत भोले होते हैं। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक बात अपने दिमाग में बिठानी है कि इंसान हमेशा रिश्ता हो या दोस्ती यारी हो, हर कोई दिल से नहीं निभाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं, स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, आपसे कुछ काम हो उस लिए दोस्ती यारी निभाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जो दया का भाव रखते हैं, आप जो दोस्तों लोगों के बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हैं, आपके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उस पट्टी को आपको उठाना पड़ेगा।
उस पट्टी को आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको लोगों के असली चेहरे दिखाई देंगे। दोस्तों, लोग एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं, लेकिन आप रिश्ते नातों में, दोस्ती यारी में खूब पैसा लुटाते हो। जब उनको जरूरत पड़ जाती है तो आप पैसा भी नहीं देखते हो, ना ही अपना समय देखते हो। आप अपना काम छोड़कर उनके लिए हाजिर हो जाते हैं। आप खुद भूखे रह लेते हैं, लेकिन सामने वाले का पेट भर देते हैं। आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, लेकिन आप सामने वाले की मदद पूरी करेंगे। लेकिन फिर जब आपको जरूरत होती है तो सामने वाला एक एक रुपए का हिसाब रखता है। जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सामने वाला आपको वह चीज नहीं देता है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं कि दिल से रिश्ता निभाए। हाँ दोस्तों, कुछ व्यक्ति स्वार्थ के लिए भी रिश्ता निभाता है। फिर होता क्या है कि जब तक आप उनके काम आ रहे हो, या फिर जब तक आप उनके काम के हो, वह तब तक आपसे रिश्ता निभाएंगे, और जब उनकी गरज निकल जाएगी या फिर आप उनके काम के लायक नहीं बचोगे, तब वह आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास चले जाएंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा ही यह दो औरतें भी हैं, और इन दो औरतों से आपकी दुश्मनी आज से नहीं, पिछले 12 सालों से है दोस्तों। और इन दो औरतों से आपका रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, इन दो औरतों ने आपके ऊपर वशीकरण कर रखा है, जिसके चलते आप इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। ये जो भी बोलती है उसे आप मान लेते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों पहले आपकी किसी बात को लेकर, या फिर दोस्तों आपकी किसी हरकत से इन दो औरतों के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी, लेकिन उसी के नतीजे आपकी दुश्मनी में यह पागल हो चुकी है। देखिए दोस्तों, आप तो भोले इंसान हो, आप कुछ बोलकर उसे भूल जाते हो, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह आपकी बातों को हमेशा दिमाग में रखता है। आप किसे भी अपना बोलकर आप कुछ भी बोल देते हैं। आप सामने वाले को अपना समझकर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सामने वाला तो शातिर दिमाग का है, उसे आपकी बात चुभ जाती है और फिर वह आपका दुश्मन बन जाता है। ठीक दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग आपसे जलते भी बहुत हैं। कुछ लोग आपकी तरक्की, कुछ लोग आपकी दोस्तों प्रगति देखकर बहुत जलते हैं, और जलने वाले हमारे आसपास के व्यक्ति ही होते हैं। कोई दूसरा हमसे क्यों जलेगा? जो जलेगा वह व्यक्ति हमको जानता होगा, वह व्यक्ति हमसे जुड़ा होगा, वही व्यक्ति हमसे जलेगा। क्योंकि दोस्तों, वह नहीं चाहते हैं कि हम उनसे आगे बढ़ें। ये लोग खुद तो मेहनत करते नहीं हैं, और हम मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं तो इनकी आंखों में हम खटकने लगते हैं। और जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, हमारे ऊपर टोने टोटके करवाते हैं, और फिर हमें नीचे गिराने की तैयारियां करते हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लोग दोस्तों हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। इनका चेहरा दिखाने का कुछ और होता है, और असलियत में इनका चेहरा कुछ और ही होता है। ये लोग मुंह पर तो आपका अपना बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको ही गिराने के लिए तंत्र मंत्र कर रहे होते हैं। और दोस्तों, आपकी राशि के लिए सबसे बड़ा खतरा है वह है तुला राशि नाम की औरतें। तुला राशि की महिलाएं जो होती हैं, उनसे आपका बहुत बड़ा 36 का अंकद्धा होता है। यानी कि दोस्तों, आपकी राशि और तुला राशि, इन दोनों राशियों का जब मिलाप होता है दोस्तों, तो इनमें आपस में बनती तो बहुत अच्छी है। ये दोस्त तो बहुत साथ में अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब दोस्तों कुछ ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं कि तुला राशि की महिलाएं न चाहते हुए भी आपकी राशि के लोगों को धोखा देने लगती है। इसलिए आपको इस राशि की महिलाओं से थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। अब दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि तुला राशि की महिला तो मेरे घर में ही है। हो सकता है तुला राशि की आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, या आपके घर में आपकी बहन हो। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जो राशि का प्रभाव होता है वह रिश्तेदारों पर, साथ ही आस पड़ोस के लोगों पर और दूर दराज के रिश्तों पर ही लागू होता है। जो घनिष्ठ रिश्ता होता है उन पर यह चीज लागू नहीं करती है, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं दोस्तों निस्वार्थ भाव के होते हैं। जो बहन का रिश्ता हुआ, माँ का, पत्नी का, और घर में अन्य सदस्यों का जो रिश्ता होता है वह निस्वार्थ भाव का रिश्ता होता है। लेकिन कभी कभी इनके जीवन में भी कुछ ऐसी विपत्ति आ पड़ती है जब यह ना चाहते हुए भी आपको धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों, आपको इनसे भी थोड़ा बहुत बचकर अवश्य रूप से रहना चाहिए। अब दोस्तों, मैं जो आपको बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ये दो महिलाएं आपके जीवन में बद्धा बवाल मचाने वाली है।
और इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है आपको मिट्टी में मिलाने की। इनसे बचने का मैं उपाय भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इनसे बचने का केवल एकमात्र उपाय है देकर दुश्मन। तो दोस्तों, आपके बहुत होंगे, आप किस किस को रोकोगे, किस किस के चेहरे पर से नकाब आप हटा होंगे। क्योंकि दोस्तों, अक्सर इंसान जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर किसी के ऊपर शक करने लग जाए। आपको दोस्तों किसी से भी कुछ नहीं कहना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बस आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको अपने गले के लिए एक धागा बंधवा लेना है। वहां के पंडित जी से धागा बनवा लें और उस धागे को हनुमान जी के चरणों में रख दें और चरणों का जो सिंदूर होता है उस धागे पर लगा दें और फिर उस धागे को अपने गले में धारण कर लें। धारण करने के पश्चात आप मंदिर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप दोस्तों अपने कामों में लग जाइए। आप देखेंगे कि आपका कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर हनुमान जी की छत्र छाया रहेगी। आप यह चीज अपने पूरे घर के लोगों के ऊपर करें। घर के प्रत्येक व्यक्ति को आप हनुमान जी का धागा, ठीक जो प्रक्रिया हमने बताई वैसे ही प्रक्रिया करके आप हर व्यक्ति को हनुमान जी का धागा धारण करवा दें। इससे आपके घर के हर एक व्यक्ति पर हनुमान जी की छत्र छाया रहेगी और कोई दुश्मन आपका और आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, कुछ सावधानियां मैं बता रहा हूं, उन सावधानियों को अपना लें। देखिए दोस्तों, आपके घर में कई सारे रिश्तेदार आते होंगे, कई सारे आपके घर में आस पड़ोस के भी आते होंगे। लेकिन दोस्तों, भलाई का जमाना नहीं रहा है। अगर आपका आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हुआ या फिर आपका कोई रिश्तेदार हुआ, वह आपको कुछ खाने के लिए दे या फिर आपके घर पर आकर कुछ खाने की वस्तु दे आपको, तो दोस्तों आपको वह वस्तु नहीं खानी है, क्योंकि यह लोग दोस्तों तंत्र मंत्र की हुई चीज भी आपको खिला सकते हैं। और जब आप यह चीज खा लोगे तो दोस्तों आपके ऊपर फिर वह तंत्र मंत्र हो सकता है जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हो और आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी आ सकती हैं। इसलिए आपको कोई आपका रिश्तेदार जिससे ऊपर आपको शक हो तो वह आपको कोई भी खाने की वस्तु दे तो आपको उसको नहीं खाना है। साथ ही दोस्तों, आपको उनके दी हुई कोई चीज भी अपने घर में नहीं रखनी है। दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार आए या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शक हो, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शंका हो कि हाँ यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, तो दोस्तों जब भी वह व्यक्ति आपके घर में आए और दोस्तों वह जब चला जाए तब आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। गंगा जल के छिड़के अपने घर में छिटकने हैं, क्योंकि यह लोग बहाने से आते हैं हमारे घर में और आपके घर में बहाने से आकर आपके घर में तंत्र मंत्र किए हुए छोटी छोटी कीलें, लोहे के छर्रे मंत्र हुए चने इधर उधर फेंक देते हैं। कटे हुए नींबू भी कभी कभी फेंक देते हैं। इसलिए इन लोगों को आप मामूली ना समझें। ये लोग जब भी आपके घर में आए तो इन लोगों के ऊपर नजर रखें कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इन लोगों को अकेला ना छोड़ें। आप अपने घर में इनके ऊपर पूरी पैनी नजर रखें और जब यह आपके घर से जाए तो आप अपने पूरे घर में निगरानी रखें। आप अपने घर के कोने कोने को चेक करें, कहीं इन लोगों ने आपके घर में कुछ मंत्रा हुआ चीज तो नहीं फेंक दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आपको हर चीज के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए दोस्तों, कलयुग में इंसान इंसान को ही मारकर अपना स्वार्थ निकाल रहा है। इस कलयुग में भाई भाई का नहीं रहा, धन दौलत के लिए। दोस्तों, आज इंसान अपने खून के रिश्तों को भी तार तार कर रहा है। ऐसे में आज हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। हम दोस्तों आपको भड़का नहीं रहे हैं और ना ही हमारा उद्देश्य आपके मन में डर पैदा करने का है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप ऐसे लोगों से बचें जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं, जो आपको खुश नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह चीजें आज भी हो रही है। और दोस्तों, धड्डिड हल्ले से इनका उपयोग किया जाता है। ये चीज देश विदेशों में भी दोस्तों बहुत ज्यादा से उपयोग में ली जाती है। काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र केवल छलावे नहीं है दोस्तों, इनका उपयोग आज भी होता है। आप चाहें तो अपने बड्डीढों से पूछ सकते हैं। गांवों में जब आप जाएंगे तो आपको इनके बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बचकर रहें और आप खूब तरक्की करें, आप दोस्तों अपने जीवन में कभी भी परेशान ना हो, ना ही किसी की दुश्मनी का शिकार रहें। तो दोस्तों, आप अपने काम से मतलब रखें, ना ही किसी के फटेंगे में आपको टांग अड़ानी है, ना ही दोस्तों आपको किसी के मैटर में बोलना है। आप अपना कमाएं और आप अपने खाएं, क्योंकि ये दुनिया दोस्तों जैसा आप सोचते हैं वैसी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आप हर व्यक्ति को अपना समझने की गलती कर देते हैं, क्योंकि आप दोस्त तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका दिल बहुत साफ है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आपकी राशि ही दोस्तों कुछ ऐसी है जो हर किसी को अपना आसानी से मान लेती है। अगर कोई पराया व्यक्ति आपसे मिल लेता है, छोटी मोटी बात कर लेता है, तो आप उसे भी अपना समझने लगते हो, उसके ऊपर भी आप भरोसा कर देते हो, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को अपने जैसा समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जमाना वैसा नहीं है जैसा आप हर किसी को समझते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा चतुर चालाक बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही भोले बनोगे तो यह दुनिया आपको लूट कर खा जाएगी, और यह दुनिया ही नहीं बल्कि आपको आपके अपने ही लूट कर खा जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा चतुर चालाक बनना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब आपके आने वाले 24 घंटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा दोस्तों आपके जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। एक दूसरे की कमियां निकालने की जगह आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। आपकी जमा पूंजी में इजाफा हो सकता है। यदि लंबे समय से आप अपनी पुश्तैनी संपत्ति की बिक्री करना चाहते हैं, तो आज आपको अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। कामकाज के मोर्चे पर दिन मिला जुला परिणाम देगा। हो सकता है लंबित कार्यों को लेकर आज आप काफी व्यस्त रहें। हालांकि आपको अपनी सेहत को नजरअंदाज न करने की सलाह दी जाती है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे। आज आपके साथ ही आपसे कोई वादा भी कर सकते हैं। व्यापारियों को अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी। यदि हाल ही में आपने कोई निवेश किया है, तो आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों के साथ अपना तालमेल अच्छा रखने का प्रयास करना होगा। दूसरों के कार्यों में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। दैनिक खर्च आज आसानी से पूरे होंगे। मुमकिन है आज आप अधिक बचत भी कर पाएं। सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आपको पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। जीवन में परेशानियों का आना जाना लगा रहता है। आप धैर्यवान रहें और हर मुश्किल का सामना आप डट कर करें। दफ्तर में यदि काम से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, तो आपको उच्च अधिकारियों के सामने खुलकर अपना पक्ष रखने की आवश्यकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को आज लंबी यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। आपकी इस यात्रा से केवल आपका समय और पैसा ही नष्ट होगा। यदि घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है, तो आज अचानक उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। ऐसे में डॉक्टर और दवाइयां पर आपका काफी पैसा भी खर्च होगा। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए आपको रोजाना ध्यान करने की सलाह दी जाती है।